गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज क्लास 6 में अपना हम चैप्टर नंबर 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन करेंगे उड़ान कार्य पुस्तिका में। ये चैप्टर आपका सेट एग्ज़ाम का सिलेबस में भी है, जो आपके अपकमिंग सेट हैं, तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा। तो सबसे पहला जो है इसमें वो क्या है, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा पदार्थ चुंबकीय है और कौन से अचुंबकीय। तो बच्चों, ये इस लेसन का इम्पॉर्टेंट ही कॉन्सेप्ट यही है कि चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं और अचुंबकीय। चुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, जैसे कि लोहा, निकल, कोबाल्ट। तो ये क्या है हमारे कोबाल्ट, ये हमारे चुंबकीय पदार्थ हैं। और अचुंबकीय पदार्थ होते हैं बच्चों वो जो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते, जैसे प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, आपकी जो नोटबुक है वो, कागज़, ये सब जो हैं अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। तो इसी से संबंधित एक तालिका दी गई है आपको, एक सारणी दी गई है, वो हमने भरनी है यहाँ पर कि कौन से पदार्थ चुंबकीय हैं और कौन से पदार्थ अचुंबकीय हैं। सबसे पहला है इसमें कील। अब यहाँ ऊपर आपका जो हेडिंग है ये गलत दे दिया है, इसको आप एक तरह से इरेज ही कर दें। बिजली गुजरती है, बिजली नहीं गुजरती, इसकी जगह आप लिखेंगे, यहाँ पे तो लिखेंगे चुंबकीय और यहाँ पे लिखेंगे अचुंबकीय, ये अचुंबकीय। तो ये गलत प्रिंट हुआ है। सबसे पहला है कील। कील जो है लोहे की बनी होती है तो चुंबकीय पदार्थ है। अगला है स्केल। स्केल ज़्यादातर लकड़ी, प्लास्टिक के होते हैं तो अचुंबकीय। कॉपी, नोटबुक भी अचुंबकीय। अगला है आपका चमड़ा। चमड़ा भी अचुंबकीय। उसके बाद है सिक्का। सिक्का आपका चुंबकीय। चम्मच चुंबकीय। उसके बाद है पेपर पिन, ये भी आपकी चुंबकीय। लास्ट है चाबी, ये भी आपकी चुंबकीय। तो इस प्रकार आप इस पहले कार्यपत्रक को करेंगे। इसके बाद दूसरा कार्यपत्रक देखें बच्चों अपना, इसमें क्या दिया है आपको, नीचे दिए गए चित्र को देखकर आपने ये बताना है कि चुंबक के कौन से ध्रुव आपस में आकर्षित करते हैं तथा कौन से प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि जब समान ध्रुव होंगे तो वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, और जब असमान ध्रुव होंगे तो वो आकर्षित करते हैं। जैसे अब ये देखिए, दोनों समान ध्रुव हैं, नॉर्थ नॉर्थ, यहाँ हम इनको उत्तर उत्तर भी कह सकते हैं। आप देखते हैं दोनों उत्तरी ध्रुव हैं तो यहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण। आप इसको पूरा लिखें यहाँ से देख के। अगला है साउथ और नॉर्थ, तो यहाँ पर क्या होगा, आकर्षण। अगला फिर है साउथ साउथ, तो यहाँ फिर से प्रतिकर्षण। अगला है नॉर्थ साउथ, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा आकर्षण। तो इस प्रकार से आप इस कार्यपत्रक को पूरा करें। अगले कार्यपत्रक की तरफ चलते हैं। इस कार्यपत्रक में, तीसरे कार्यपत्रक में आपको एक चित्र बना हुआ है जो किसका है बच्चों, कंपास का। कंपास या दिशा सूचक हम इसको कहते हैं। इसका नाम क्या है, कंपास, या इसको हम दिशा सूचक भी कहते हैं, दिक् सूचक सुई भी कहते हैं, जो हमें दिशा बताए। तो देखते हैं हमने इस कार्यपत्रक में क्या पूछा गया आपसे। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें है, नीचे दिए गए चित्र में कंपास दिखाई गई है। कंपास के पास अगर एक मैग्नेट लाई जाए तो, या अथवा कंपास की सुई क्या करेगी, यह बताना है हमने। कंपास की सुई हिलने लगेगी, बिल्कुल हिलने लगेगी बच्चों। अगर हम इसके सामने एक मैग्नेट लाएं
इस तरह की बार मैग्नेट जिसमें 2 ध्रुव हैं हमारे नॉर्थ साउथ। तो ये जो है आपको गति करती हुई दिखाई देगी। अगर हाँ तो किस दिशा में इंगित करेगी, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि हमारी मैग्नेट जो है वो हम किस दिशा में रख रहे हैं। तो ये एक दिशा सूचक है, ये सभी दिशाएं हमें बताएगी। इसके बाद कार्यपत्रक चौथा है आपका बच्चों। मोनू और सोनू चुंबक से खेल रहे थे। अचानक मोनू के हाथ से चुंबक छूटकर गिर जाती है। मोनू और सोनू उन दोनों चुंबकों को आपस में मिलाकर रख देते हैं। क्या इससे चुंबक के चुंबकीय प्रभाव पर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। गिरने से या टूटने से चुंबक का जो चुंबकत्व है वो कम हो जाता है। अगला है, चुंबक को सुरक्षित रखने के उपाय बताएं। तो चुंबक को सुरक्षित हम कैसे रख सकते हैं बच्चों? इसके असमान ध्रुवों को एक साथ हम रखेंगे तो भी उसका चुंबकत्व रहेगा, या फिर चुंबकों के बीच में, 2 चुंबकों के बीच में, जैसे इस तरह से 2 चुंबक हैं एक डब्बी में, इनके बीच में कोई एक अलग धातु की या लकड़ी की या किसी चीज़ की एक पत्ती रख देंगे, उससे भी हमारा काम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम चुंबकों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस प्रकार अपने कार्यपत्रक को पूरा करें बच्चों आप, और अपने पेपरों की भी तैयारी करें अच्छे से। आपका अपकमिंग सेट 2 तारीख से जो शुरू होने वाले हैं। थैंक यू।